शमदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्। नित्यानन्दं नमाम्यहम्। निरंद्रे भवकानने परिगलत् पंचास्त्रवाम्भोधरे नानाकर्मलतावितान गहने मोहांधकारो दूरे भ्रान्तानामिह देहिनां हितकृते कारुण्यपुण्यात्मभिः तीर्थेश हि प्रथिता सुधारस किरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, हमारे मन में प्रतिपल प्रतिक्षण विचारों की धारा चलती रहती है। कोई ना कोई विचार आपके मन के अंदर में दौड़ता ही रहता है। हमारा ये मन कभी निर्विचार नहीं हो पाता और हमने कभी मुड़कर के मन की ओर देखा भी नहीं कि हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं उन विचारों से हमारी आत्मा का हित होगा या अहित होगा। जो चलता है चलने दो। अच्छे विचार हैं या बुरे विचार हैं, शुभ विचार हैं या अशुभ विचार हैं, हमें कोई कुछ लेना देना ही नहीं। ये मन की फिल्म बस चलती रहे, इसको देखते रहो देखते रहो देखते रहो। लेकिन ज्ञानी भगवंत कहते हैं इस मन में चलने वाले विचारों को जब तक तुम अंतर्मुखी ना कर लो, विचारों की इस गंगा को पावन ना बना लो, अपने विचारों को शुभ दिशा की ओर ना मोड़ लो, तब तक तुम्हारे यही विचार तुम्हारा संसार बढ़ाने का कारण बनते जाएंगे। अधिकांश यदि हम थोड़ा अपने मन की ओर झांक करके देखें तो पूरे दिन भर में हमारा जो मन है
वो कौन से विचारों में रहता है? हमारा मन नाशवान वस्तुओं में, हमारा मन शरीर आदि की चिंता में, हमारा मन धन व्यापार की चिंता में, हमारा मन स्नेही स्वजनों और परिजनों की चिंता में, हमारा मन केवल इन्हीं पर पदार्थों के इर्द गिर्द चारों ओर घूमता रहता है। और यही कारण है कि इनके चारों तरफ घूमने से हमारा मन अशुभ विचारों से भावित बनता है। यही अशुभ विचार आर्त ध्यान बनते हैं और इनकी तीव्रता रौद्र ध्यान का रूप ले लेती है। अपने मन को शांति देने के लिए, सुकून देने के लिए, जिसके भीतर में शांति होगी, सुकून होगा, उसके चेहरे पर भी आपको शांति के दर्शन होंगे। उसके चेहरे पर भी आपको एक अद्भुत प्रसन्नता दिखाई देगी। जिसका चेहरा सहज रूप से ही शांति और प्रसन्नता से भरा है, समझ लेना कि वह सभी प्रकार के संकल्प और विकल्प से रहित है। और उसके लिए एक ही उपाय है कि हम शुभ विचार करें, अपनी भावनाओं को पवित्र बनाएं, संसार की चिंता छोड़ करके हम स्वयं की अपनी आत्मा की चिंता करें कि अरे जीव, तू जिनका सोच रहा है उनसे तेरा कल्याण नहीं होगा, तू अपना सोच, तेरी चिंता कर। हमने सारी दुनिया की चिंता लगा रखी है, सारी दुनिया की चिंता लगा कर हम बीमार हो रहे हैं, हम कमजोर हो रहे हैं, हम कृशकाय हो रहे हैं, हम तरह तरह की बीमारियों से रोगग्रस्त हो रहे हैं। चिंता का है कि जिनसे कोई लेना नहीं देना नहीं, जिन्होंने हमारे किसी भी तरह से आत्मा के उत्थान में सहयोगी नहीं बनना, उनकी चिंता करके मिलेगा क्या? जो हमारे आत्मा के हितकर हैं, आत्मा के लिए सोचते हैं, हमारे परभव की चिंता करते हैं, हमारे उद्धार की चिंता करते हैं, हमारी आत्मा के कल्याण की कामना करते हैं, हमें सच्ची शांति देना चाहते हैं, सच्चा सुख देना चाहते हैं, ऐसों के साथ में यदि हम मन लगाएंगे तो हमारा कुछ काम भी होगा। और मन कहां कहां लगा रखा है, और वही कारण है अशांति का। और इस अशांति को दूर करने के लिए, सच्ची शांति दिलाने के लिए महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज हमें बता रहे हैं कि हमें इस मन से क्या क्या सोचना है, क्या क्या विचार करना है, कैसी भावनाओं से अपने मन को भावित करना है। ये शुभ भावनाएं हैं, और इन भावनाओं से भावित होते होते हमारी सभी प्रकार की चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। ये भावनाओं का औषध देते हुए उन्होंने बताया कि तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, अनेक प्रकार के प्रसंग आएंगे, और उन परिस्थितियों में, प्रसंगों में तुम वैसी वैसी भावना का चिंतन कर लेना, तुम्हारा वो सारा मन का रोग दूर हो जाएगा। और जो व्यक्ति मन से स्वस्थ है वो तन से कितना भी बीमार क्यों ना होगा, जो मन से स्वस्थ है वो तन से भी स्वस्थ रहेगा। शरीर की व्याधि और शरीर का दुख भी उसको नहीं सता सकेगा जो अपने मन से स्वस्थ है। हमारी सबसे बड़ी बीमारी है, हम मन से अस्वस्थ हैं। कल ही हमने उन मंगलमयी कल्याणकारी 12 भावनाओं का नाम पूर्वक संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया था। उन 12 भावनाओं के नाम कल आपको बताए थे, याद होंगे, कुछ कुछ याद हैं,
पर ये तो आपकी रोज की दवाई है, ये तो आपको 24 घंटे इसका सेवन करना है। और आपकी दवाई का नाम ही यदि आपको पता नहीं तो किस समय कौन सी दवाई खा जाओगे। ये तो हर किसी को याद रखना है कि इन 12 भावनाओं का नाम क्या, और नाम याद आते ही आपको भावना का स्वरूप भी याद आ जाएगा। आइए रिवाइज करते हैं। पहली भावना अनित्य भावना, दूसरी भावना अशरण भावना, तीसरी भावना संसार भावना, चौथी भावना एकत्व भावना, पांचवी भावना अन्यत्व भावना, छठी भावना अशुचि भावना, सातवीं भावना आश्रव भावना, आठवीं भावना संवर भावना, नौवीं भावना कर्म निर्जरा भावना, 10वीं भावना धर्म भावना, 11वीं भावना लोक स्वरूप भावना, और 12वीं भावना बोधि दुर्लभ भावना। ये 12 भावनाओं में से इनका संक्षिप्त परिचय, कल 6 भावनाओं का हमने परिचय संक्षिप्त में समझा। अनित्य भावना यानी संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी रहने वाला नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर इस जगत में कुछ स्थायी है तो आत्मा नित्य है, बाकी सब अनित्य है। हमने जिनके साथ में संबंध जोड़े हैं वो सब अनित्य के साथ जोड़े हैं। नित्य को भूल गए, अनित्य के साथ में जुड़ गए, और अनित्य के साथ में इतना राग कर लिया कि जब वो अनित्य अपने स्वरूप को बदलता है, जब उसका वियोग होता है, जब वो हमारे लिए वियोग का कारण बनता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। और यदि पहले से ही मन को ट्रेंड किया हो कि ये तो अनित्य है, ना शरीर टिकेगा, ना धन टिकेगा, ना परिवार टिकेगा, ना पुत्र टिकेगा, ना पैसा टिकेगा, ना सुंदर पत्नी टिकेगी, ना घर टिकेगा, जिसको मैंने मेरा कहा है इसमें से कुछ भी मेरा नहीं टिकेगा, क्योंकि ये सब कुछ अस्थाई है, सब जाने वाला है, इसलिए उसका कोई दुख कलेश करना नहीं। तो मन हमारा शांत हो गया, पता था जाने ही वाला है, घड़ा टूटने ही वाला है, गिलास टूटने ही वाला है, चीज गुम होने ही वाली है, शरीर का नाश होने ही वाला है, रोग तो आने ही वाले हैं, बुढ़ापा तो आने ही वाला है। तो बुढ़ापे को देख करके दुखी नहीं होंगे, रोग को देख करके दुखी नहीं होंगे, क्योंकि ये तो शरीर के साथ जुड़ी चीजें हैं। शरीर भी अनित्य है, ये सब भी अनित्य है, आत्मा नित्य है। दूसरी भावना हमने विचार किया अशरण भावना। अब जीवन को चलाने के लिए हमने बहुत सारी चीजें अपने जीवन के साथ जोड़ी, उनसे हमारा जीवन चल रहा है। परिवार भी जोड़ा, धन भी जोड़ा, पर पदार्थों के साथ में हमने संबंध भी बनाया, लेकिन मन के अंदर में एक चीज दृढ़ संस्कार कर लेना कि जितनी भी चीजों को मैंने जोड़ा है, इनमें से कोई भी चीज मृत्यु के समय मेरी रक्षा नहीं करेगी। बड़े बड़े डॉक्टर्स भी और बड़ी बड़ी मशीनें भी उस समय कोई मेरी रक्षा नहीं करेंगे, मेरा परिवार मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा, धन के अंबार लगा दो वो भी मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। उस समय मैं निराधार हो जाऊंगा, और उस समय यदि कोई मेरा आधार होगा तो केवल मेरी आत्मा और परमात्मा, बाकी सब अशरण है। संसार में जिनकी शरण को स्वीकार किया है वो कोई शरणदाता नहीं बनेगा। और जगत को सबसे बड़ा उपदेश, संपूर्ण विश्व को अशरणता का, अनित्यता का सबसे बड़ा उपदेश यदि कोई दे करके गया तो वो कोरोना काल। अपने भी पराये हो गए, घर में एक को कोरोना लगा तो उसको क्या कर दिया, चल भैया क्वारंटाइन, अरे इसको घर में रखना भी खतरनाक है, ये तो मरेगा मरेगा, सबको लेके मरेगा, चल भैया।
उसको छूना, उसको देखना, उसके पास जाना, कितना डर लगता था। और उस समय अपने ही बेगाने हो गए। डॉक्टरों को कितना भी पैसा दिया, डॉक्टर कहते भैया हम नहीं बचा सकते। उस समय ना आपका पैसा काम आ रहा था, ना डॉक्टर काम आ रहे थे, ना आपके पहचान कोई काम आ रही थी। अरे जो बड़े बड़े डॉक्टर थे, बड़े बड़े धनपति थे, वो खुद ही मौत के मुंह में जा रहे थे। कोई शरणदाता नहीं था, कोई शरणदाता नहीं था। तो ये अशरण भावना कि मेरा कोई नहीं है, एकमात्र जीवन में अगर किसी की शरण मिलेगी तो परमात्मा की और धर्म की शरण मिलेगी। वही मुझे शक्ति देगा, वही मुझे जीवन देगा, वही मेरा रक्षण करेगा। तीसरी भावना, संसार भावना पे चिंतन किया। संसार बड़ा विचित्र है। इस संसार में हमने कई बार जन्म किया, मरण किया, बार बार आए और गए। जितने जीव जंतु इस संसार में दिखाई दे रहे हैं, जितने भी दिखाई दे रहे हैं और जितने नहीं भी दिखाई दे रहे, कोई हमारी आंख का विषय है, कोई हमारी आंख का विषय नहीं भी है। सूक्ष्म से सूक्ष्म यदि कोई जीव है तो ज्ञानी भगवंत कहते हैं हमारी आत्मा ने ऐसी कोई गति नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं जिसमें हमने कभी जन्म मरण ना किया। इस संपूर्ण राजलोक में जितना ये लोक है, सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं बची जहां पर हमारी आत्मा ने जन्म मरण नहीं किया। अब खुद विचार कर लो कि इस संपूर्ण लोक में सुई की नोक जितनी जगह नहीं बची। अनंत जन्म मरण इस संसार में किए और उसी संसार में फिर भटक रहे हैं। संसार में कुछ भी सार नहीं है। संसार में सुख नहीं, सुखाभास है। सुख दिखाई देता है पर सुख के पीछे दुख की परंपरा है। संसार दुखानुबंधी, दुखों की परंपरा वाला है ये संसार, और हमने इसको सुख की परंपरा का मान लिया। एक तो ये हमारी भूल। तो संसार भावना की संसार कैसा है। उसके बाद आई भावना एकत्व भावना कि अरे आत्मा तू अकेला आया है, अकेला जाएगा, तू सबके बीच में अकेला है। ये सारी भीड़ के बीच में, सबके बीच में बैठा भी तू लगता है बीच में है अकेला। आस पास में तेरे बैठे हैं, तू अपने आप को सुरक्षित मान रहा है, कोई सुरक्षित नहीं। सबके बीच में भीड़ में भी तू अकेला है। तू कहां से आया है, कहां जाएगा, ये तो केवल ज्ञानी जाने। तो ये आत्मा की एकत्व भावना। अन्यत्व भावना कि आत्मा के अलावा बाकी सब पर है। एक आत्मा ही मैं हूं, ना शरीर मेरा है, ना कोई पदार्थ मेरा है। जिसको मैंने मैं और मेरा माना है, कुछ भी मेरा नहीं है, सब पर है, सब अन्य है। तो यदि अन्य को कुछ होगा भी तो तुम्हारे मन को कुछ नहीं होगा कि वह तो मेरा आत्मा है। शरीर को कष्ट हो रहा है, शरीर को दुख हो रहा है, ये तो मेरा नहीं, कर्मजन्य है, ये कर्म से मिला है। कर्म भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, और कर्म उदय में आया है तो ये कर्म उदय में आकर के चला जाएगा। तो अन्यत्व भावना। उसके बाद में अशुचि भावना कि जिस शरीर के प्रति मेरा इतना राग है वो शरीर कैसा है, तो शरीर अशुचिमय है। इसका निर्माण ही अशुचि जन्य पदार्थों से हुआ है। संपूर्ण शरीर में अशुचिता ही भरी है। इस शरीर को तो हम भीतर से देख भी नहीं सकते। कोई डॉक्टर ऑपरेशन करे, चीरफाड़ करे और आपको स्क्रीन के ऊपर में आपके शरीर के अंदर की स्थिति दिखाए, नहीं देख पाओगे। तो हमारे शरीर के भीतर में कितनी अशुचिता है उसका भान। जिस शरीर को हम इतना प्रेम कर रहे हैं, इतना राग कर रहे हैं, इस देहाध्यास को तोड़ने के लिए, शरीर राग को तोड़ने के लिए अशुचि भावना का चिंतन। और उसके बाद आती है आश्रव भावना।
अब जब हमारी आत्मा जुदा है, शरीर जुदा है, पर पदार्थ हमारे से भिन्न है, तो फिर ये हमारी आत्मा क्यों इनके साथ में जुड़ती है? क्या कारण है? तो वो कारण है आश्रव। आश्रव कहते हैं जिन मार्गों से कर्म रूपी जल हमारे आत्मा रूपी सरोवर में एकत्रित होता है, वो आश्रव द्वार हैं। ये इस आत्मा का सरोवर हुआ। उस सरोवर में जो आने वाला पानी है, पानी कौन सा है? कर्मों का पानी है, कर्म जल है। वो कर्म जल किन किन रस्तों से आ रहा है? वो मुख्य रूप से 5 द्वार हैं जहां से कर्म रूपी जल निरंतर आ रहा है। वो आश्रव के 5 द्वार कौन से हैं? तो पहले भी बता चुका हूं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और कषाय। याद रखिएगा, मिथ्यात्व के 5 द्वार जिनमें से आत्मा में कर्म रूपी जल आता है। मिथ्यात्व, विपरीत श्रद्धा, जो परमात्मा ने कहा, केवल ज्ञानी ने जो कहा उससे विपरीत हमारी श्रद्धा हो जाना, सत्य को सत्य नहीं मानना, असत्य को सत्य मानना, सुदेव सुगुरु सुधर्म के विपरीत कुदेव कुगुरु कुधर्म को मानना, शरीर को आत्मा मानना, शरीर मैं स्वयं को मानना, पर पदार्थ को अपना मानना, यह सब मिथ्यात्व है। अविरति यानी जीवन के अंदर में पापों का त्याग नहीं किया, पापों का सारे रास्ते खुले पड़े हैं, चारों तरफ से पाप का जल हमारी आत्मा में निरंतर आ रहा है, रुक ही नहीं रहा। अविरति यानी संयम जीवन में नहीं है, चारित्र जीवन में नहीं है। और वीरति यानी कि व्रतों नियमों की पालना। जब हम परमात्मा के द्वारा प्रारूपित व्रतों को स्वीकार कर लेते हैं, प्रतिज्ञाओं को स्वीकार कर लेते हैं, तो उस समय हमारे आने वाले जो पाप के मार्ग हैं वो बंद हो जाते हैं, पाप के छिद्र बंद हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा का शासन वीरति धर्मों से चलता है। जब तक वीरति धर्म की स्थापना नहीं होती तब तक परमात्मा के शासन की स्थापना नहीं होती। भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ, संध्या के समय परमात्मा समवसरण में विराजे, देशना दी, लेकिन किसी ने भी वीरति धर्म को स्वीकार नहीं किया। इस कारण से परमात्मा के शासन की स्थापना नहीं हुई। जबकि नियम है, जिस दिन तीर्थंकर भगवंतों को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है उसी दिन उनके शासन की स्थापना होती है, नियम है। किसी भी तीर्थंकर का केवल ज्ञान का कल्याणक होगा उसी दिन उनकी शासन स्थापना का दिन होगा, लेकिन भगवान महावीर के नहीं हुआ। परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ वैशाख शुक्ला दशमी को, समवसरण भी लगा, परमात्मा ने देशना भी दी, प्रवचन भी दिया, लेकिन किसी ने वीरति धर्म को स्वीकार नहीं किया, तो परमात्मा के शासन की स्थापना नहीं हुई। अगले दिन परमात्मा पावापुरी में जाकर के दूसरी देशना का प्रवाह बहाया और उसमें गौतम आदि ने दीक्षा ली, संयम को स्वीकार किया, पापों का परित्याग किया, वीरति को अंगीकार किया और उससे परमात्मा के शासन की स्थापना हुई। 2 प्रकार की वीरति है, सर्ववीरति धर्म और देशवीरति धर्म। परमात्मा ने 2 प्रकार के धर्म स्थापित किए, साधु धर्म और गृहस्थ धर्म, आगार धर्म, अनगार धर्म, श्रमण धर्म, श्रावक धर्म। और उसमें परमात्मा ने कहा कि यदि तुम्हारी आत्मा में शक्ति है तो छुपाए बिना तुम सर्व पापों का त्याग कर दो, सर्व पापों का, सर्ववृत्ति को स्वीकार करो, 5 महाव्रतों को स्वीकार करो।
और यदि तुम्हारी अभी शक्ति जागृत नहीं हुई तो तब तक के लिए तुम देशविरती धर्म को स्वीकार करो, श्रावक के व्रतों को स्वीकार करो, 12 व्रतों की पालना करो। और जिसके जीवन में एक भी व्रत नहीं है, श्रावक का एक भी व्रत नहीं है, समझ लेना वो भगवान के शासन में है ही नहीं, क्योंकि भगवान का शासन तो व्रतधारी से चलता है। जिसके जीवन में एक भी व्रत नहीं, वो चतुर्विध संघ में नहीं आता है। हमारे चतुर्विध संघ में कौन है? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। साधु साध्वी ने कौन से व्रतों को ग्रहण किया? 5 महाव्रतों को ग्रहण किया, इसलिए वो परमात्मा के शासन के 2 अंग हो गए। श्रावक और श्राविका, उन्होंने कौन से व्रतों को ग्रहण किया? आप लोगों ने कितने व्रतों को ग्रहण कर रखा है? कहते हैं ये श्रावक बैठे हैं, ये श्राविकाएं बैठी हैं। अब आपको किस तरह से श्रावक कहें और कैसी श्राविकाएं कहें? वीरती ही नहीं जीवन में, व्रत ही नहीं जीवन में। अरे परमात्मा ने तो आपके लिए इतनी छूट दी, परमात्मा इतने फ्लेक्सिबल। अरे 12 व्रत नहीं, 12 में से एक आध व्रत भी यदि तुम ग्रहण कर लो तब भी तुम्हारा कल्याण का रास्ता खुल जाए। 12 व्रतों में से एक आध व्रतधारी भी श्रावक की कोटि में आएगा। एक भी व्रत नहीं तो श्रावक आएगा। और यदि कोई व्रत ही स्वीकार नहीं किया तो फिर 14 के दिन अतिचार किसके बोलते हो? अतिचारों में क्या बोलते हो? पहले व्रत संबंधी, दूसरे व्रत संबंधी, तीसरे व्रत संबंधी, 10वें व्रत संबंधी, 12वें व्रत संबंधी, श्रावक के 12 व्रतों के अतिचार आप मिच्छामि दुक्कडम देते हो। अरे जिन व्रतों को आपने ग्रहण ही नहीं किया उसका मिच्छामि दुक्कडम काहे का? 14 के प्रतिक्रमण में आप अतिचार तो बोलते हो। अतिचार किसके हैं? आपने जो व्रत ग्रहण किए हैं उन व्रतों में यदि कोई दोष लग गया है, उन दोषों की शुद्धि के लिए आप अतिचार पढ़ते हो, मिच्छामि दुक्कडम देते हो। और व्रत तो कोई जीवन में है नहीं, फिर मिच्छामि दुक्कडम काहे का? तो इसलिए श्रावक की कोटि में यदि आना है, चतुर्विध श्री संघ में यदि आपको जुड़ना है, सच में यदि श्रावक कहलाना है, जैन कुल में पैदा होने से कोई श्रावक श्राविका नहीं होते। कैसे होते हैं? यदि श्रावक श्राविका कहलाना है, बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? वीरती को स्वीकार करना पड़ेगा जी। या तो साधु बनो या सीधे बन जाओ, 2 ही काम है। या तो साधु बन जाओ या सीधे हो जाओ। वहां बैठे बैठे भी सीधे हो जाओगे तब भी कल्याण है। साधु ना भी बन सको, लेकिन परमात्मा कहते हैं यदि तुम सीधे भी हो जाओ, अपने जीवन में जो वक्रता है, जो टेढ़ापन है, जो माया आदि शल्य है, उसको भी यदि निकाल दो, कोई एक आध व्रत भी ग्रहण कर लो, तब भी कल्याण है। 12 व्रतों का स्वरूप समझो। साधु जी हमारे सबसे 3 बजे 12 व्रत सीखो, एक एक व्रत की जानकारी लो, और उन व्रतों को सीख करके हम कितने अंशों में उस व्रत को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। कौन कौन सी हिंसा का हम त्याग कर सकते हैं, कितने अंशों में हम झूठ बोलने का त्याग कर सकते हैं, चोरी का त्याग कर सकते हैं, अब्रह्म का त्याग कर सकते हैं। यदि हमें घर चलाने के लिए परिग्रह करना पड़ता है तो कितने सीमा तक हम परिग्रह रखें। परिग्रह की सीमा करो। हाँ भाई, मैं 1 अरब रुपए से ज्यादा नहीं इकट्ठा करूंगा, 100 करोड़ रुपया मेरे लिए बहुत हो गया, इसके बाद का तो त्याग करो। अभी एक के ढंग के पति नहीं बने, अरबपति बनने। भगवान कहते कोई दिक्कत नहीं, तुमको लगता है कि मुझे इतना रखना है, रखो, 50 करोड़ रखो, 100 करोड़ रखो, लेकिन उसके बाद की तो संपत्ति का त्याग करो। लेकिन सारा परिग्रह खुला पड़ा है। पूरे विश्व में, लोक में जितनी वस्तुएं हैं, सब परिग्रह का पाप आपकी आत्मा में आ रहा है। जगत में जितनी हिंसा हो रही है, भले उसमें आप जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, लेकिन सारी हिंसा का पाप आपकी आत्मा में आ रहा है। जगत में जितना भी जल के जीवों की विराधना, अग्नि के, वायु के, वनस्पति के, पंचेंद्रिय, चौरेंद्रिय, जितने जीवों की विराधना हो रही है, क्योंकि आपने हिंसा का त्याग नहीं किया, इस कारण से आप भी उसमें शामिल हो।
आप चाहे पाप करो या ना करो, आपकी आत्मा में जगत का सारा पाप आ रहा है। आप भले मांसाहार का सेवन ना करो, लेकिन जो कर रहे हैं, आपने मांसाहार का त्याग नहीं किया, व्रत नहीं लिया, नियम नहीं लिया, पचखन लिया, इसलिए आपकी वो वृत्ति खुली है, आप अविरति में हो। इसलिए भले आप मांसाहार ना करो, मद्यपान ना करो, बुराई का सेवन ना करो, लेकिन जगत में जितना पाप हो रहा है वो सारा पाप आपकी आत्मा में आ रहा है, क्योंकि आपका घर खुला है, आपके खिड़की दरवाजे खुले हैं, और खिड़की दरवाजे खुले हैं तो धूल मिट्टी तो आएगी ही आएगी। तो उस धूल मिट्टी को रोकने के लिए आश्रय द्वार को बंद करना पड़ेगा। आपके सारे द्वार खुले हैं, मिथ्यात्व का द्वार खुला, अविरति का द्वार खुला, प्रमाद का द्वार खुला, योग का द्वार खुला, कषायों का द्वार खुला। सबको वेलकम, आओ भैया, आओ भैया, वेलकम वेलकम इन माय सोल, वेलकम इन माय सोल, कम इन कम इन। वाह जी वाह, बिठाओ सबको अंदर, इकट्ठा करो, धमाल चौकड़ी। इतना पाप आ रहा है, फिर हम सोचते इतना धर्म करते हैं तो कुछ होता क्यों नहीं, कैसे होगा? क्योंकि पाप का तो निरंतर आगमन हो रहा है, एक सेकंड भी पाप नहीं रुक रहा, आप करो या ना करो। पाप कब रुकता है? वीरती से। जब आप 2 घड़ी समायिक लेकर के बैठते हो तो 2 घड़ी तक आपका पाप रुकता है। उस समय आपने सभी प्रकार के पाप व्यापारों का त्याग कर दिया है, वीरती धर्म को स्वीकार किया है, और उस समय वीरती की आराधना के अंदर में 2 घड़ी समाई के अंदर में आपके पाप नए बंधने बंद होते हैं। और जैसे ही समायिक पारी, जैसे ही समायिक पारी, सामाय वे जुतो जामने हो ही नियम संजुतो, चेहरे पे क्या खुशी आती है। समायिक लेते समय और समायिक पारते समय, ओ टाइम पूरा हो गया, फटाफट चलो भजिए फटाफट। समायिक पारते समय कितनी खुशी, अरे समायिक पारते समय, जयना करते समय तो मन में दुख होना चाहिए कि 2 घड़ी तक मैं वीरती धर्म में रहा, पाप से बचा रहा, और जैसी मेरी समायिक पार जाएगी वापिस सारे संसार के पाप के द्वार खुल जाएंगे। साधु जीवन में क्या है? गृहस्थ जीवन में तो कुछ समय के लिए आप पाप बंद करते हो, फिर ढक्कन खोल देते हो, फिर लगा देते हो, फिर खोल देते हो, तो इतना तो सफाई नहीं होता जितना कि और नाला भर जाता है। साधु जीवन में क्या है? जिस दिन साधु दीक्षा अंगीकार करता है, संयम को स्वीकार करता है, सर्ववीरती धर्म को स्वीकार करता है, उसी दिन से जीवन भर के लिए वो सारे पाप के द्वारों को बंद कर देता है। इसलिए साधु जीवन भर सर्ववीरती में, नए पापों का आगमन बंद है, आश्रय द्वार को बंद कर दिया। तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, प्रमाद तो अपने जीवन में भरा ही पड़ा है, उसका तो पूछो ही मत। और प्रमाद कितना बुरा होगा कि जिस प्रमाद को लेकर के स्वयं परमात्मा महावीर स्वामी गौतम स्वामी को बार बार कहते हैं, उत्तराध्ययन सूत्र में आप जानते हो, बार बार परमात्मा महावीर स्वामी गौतम स्वामी को कहते हैं, गौतम समयम गोयम मापमाए, अरे गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत कर, समय मात्र भी। किसको कह रहे हैं? गौतम स्वामी को। गौतम स्वामी जैसे 4 ज्ञान के धारक गणधर भगवंत, इतनी ऊंचाई पर, साधना के शिखर पर जो पहुंचे हुए हैं, और उनको परमात्मा कह रहे हैं कि गौतम तू क्षण भर भी, समय मात्र भी तू प्रमाद मत कर। और यदि गौतम को कह रहे हैं तो हमारी हालत क्या होगी? समय मात्र यानी आंख का एक पलकारा ले, इसमें असंख्य समय चला जाता है, असंख्य समय। समय कितना सूक्ष्म है, और हम सारा जीवन प्रमाद में। और उसके बाद योग, योग में क्या है? मन, वचन, काया, इनको अशुभ प्रवृत्तियों में जोड़ रखा है, और अशुभ प्रवृत्तियों के योग के कारण आत्मा के अंदर में कर्मों का आगमन हो रहा है। ये जितनी हमारी प्रवृत्तियां हैं मन से होती हैं,
वचन से होती हैं या काया से होती हैं, कर्म से होती हैं। और इनका योग हो जाने से, अशुभ योग हो जाने से यही कर्म का कारण बन जाते हैं। ये भी चालू है। और लास्ट है कषाय। और कषाय तो आप जानते हो, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो चारों कषाय अपने भयंकर भरे पड़े हैं, फुल बटा फुल। तो ये कारण है कर्मों के आने का, इन्हों को बोलते हैं आश्रव। तो इसके ऊपर चिंतन करना कि मेरे जन्म मरण का कारण, मेरे दुख का कारण, मेरी आत्मा के चारों गतियों में भरमाने का कारण यदि कोई है तो ये आश्रव है। और मुझे इस आश्रव को समझना है कि किन मार्गों से कर्म रूपी जल आ रहा है, उसका चिंतन करना, उस पर विचार करना। आपको तो घर में क्या आता है, नल में पानी आया कि नहीं आया वो आपको याद आता है, लेकिन आत्मा में कर्म रूपी जल आ रहा है, उसको कैसे रोकना, उसका विचार नहीं आता। उसका विचार करना आश्रव भावना। अब आश्रव तो हो गया, कर्म का जल तो आ गया, समझ लिया कि कर्मों का जल आ रहा है, इन द्वारों से आ रहा है। अब जो द्वारों से आ रहा है समझने के बाद में क्या करोगे, आते रहने दोगे कि बंद करोगे? अब उसको बंद करेंगे। और उन द्वारों को बंद करने का नाम है संवर। आप घर में बैठे हो, बाहर आंधी तूफान चल पड़ा है और आंधी तूफान में धूल के गुबार उड़ रहे हैं, धूल दूषित हो गया है सब कुछ, और धूल उड़ उड़ करके आपके कमरे में आ गई, आपके घर में आ गई। आपने झाड़ू पकड़ लिया और झाड़ू पकड़ करके आपने उस कचरे को, उस धूल को निकालना शुरू किया। क्या घर की सफाई हो जाएगी? बाहर आंधी चल रही है, बाहर धूल उड़ रही है, आपके कमरे खुले हैं, खिड़कियां खुली हैं, सब कुछ खुला है, और आप कमरे के अंदर झाड़ू दो, सफाई हो जाएगी? पहले क्या करोगे? फटाफट जाकर के खिड़कियां बंद करोगे। बारिश आई, खिड़कियां बंद करो, दरवाजे बंद करो, अंदर ना आ जाए। अब जब तक आप बंद करने गए उस समय तक जितना अंदर आ गया, वो बंद करने के बाद साफ करोगे तब साफ होगा। तो बंद करने का नाम क्या है? संवर करना। आने वाले धूल मिट्टी को, आने वाले जल को रोकना, उसका नाम संवर भावना। तो हमने समझ लिया कि मिथ्यात्व से जल आ रहा है, अविरति से जल आ रहा है, प्रमाद से जल आ रहा है, योग से जल आ रहा है, कषाय से कर्म रूपी जल आ रहा है। अब आ तो चुका, अब पहले भैया इसको बंद करो। तो बंद कर दिया, संवर हो गया। संवर के बाद निर्जरा। और अब परमात्मा कहते हैं तुम्हारे कर्म जल जो आत्मा रूपी सरोवर में इकट्ठा हो गया है, अब बाहर से नया जल आना बंद हो चुका है। अब तुम अपने भीतर में आए हुए कर्म के जल को भैया तप से, त्याग से भैया निकालो। अब झाड़ू लगाओ, अब सफाई करो। और निर्जरा के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, कर्म रूपी जल को उलीचने के लिए परमात्मा ने कितने झाड़ू दिए? 12 झाड़ू दिए। 12 झाड़ू दिए। कौन से 12 झाड़ू? कौन से? 6 बाह्य, 6 अभ्यंतर। 12 प्रकार का तप कहा गया है हमारे यहाँ। 12 प्रकार का तप, 6 बाह्य, 6 अभ्यंतर, अणसन मूनो अरिया। तो ये जो 12 प्रकार का तप है, ये 12 प्रकार का ऐसा झाड़ू है कि जिससे आप अपने आत्मा में आए कर्मों के कचरे को साफ कर सकते हो। ये निर्जरा भावना। इस पे विचार करना कि मुझे अब कौन सा तप करना है जिससे मेरे ये कर्म का कचरा दूर हो जाए। और उसके बाद आती है धर्म भावना। अब धर्म के स्वरूप का चिंतन करना, किस तरह से मैं आत्म धर्म की आराधना करूं, आत्म चिंतन करूं, आत्म रमण करूं। तप के साथ में जब तक हम आत्म धर्म में नहीं जुड़ेंगे, तप तो हो जाता है बाहर से, उपवास भी हो गया, बड़ी तपस्या भी हो गई, मासिक शमन हो गए, अठाइयां हो गई, शरीर से तप हो गया, लेकिन आत्मा से तो जुड़े ही नहीं। और सच्चा धर्म तो आत्मा से जुड़ना है। तो ये धर्म भावना हमें सिखाएगी कि हमें किस तरह से आत्मा से जुड़ना है।
अनुसंधान स्वयं से करना है, वो धर्म भावना सिखाएगी। और उसके बाद अंतिम बोधि दुर्लभ भावना, 12वीं भावना। इसके अंदर हमें क्या बताएंगे कि भाई तुमको इस जगत के अंदर है लोक स्वरूप भावना। 11वीं भावना लोक स्वरूप, कि हमारी आत्मा जिस जगत में घूम रही है उस जगत में उस लोक का स्वरूप कैसा है। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, तिर्यक लोक, देवलोक, नरकलोक, मनुष्यलोक, सारे लोक का चिंतन करना कि मेरी आत्मा कहां कहां नहीं गई, कहां कहां जन्म नहीं लिया, नरकों तक जाकर के आया हूं, स्वर्गों तक जाकर के आया हूं, मनुष्य लोक में सब जगह जाकर के आया हूं, इस लोक में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूम लिया, कुछ नहीं बना। 14 राजलोक की यात्रा इतनी कर ली, लिफ्ट में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे घूम रहे हैं। ऊपर जाते हैं तो ऊपर वाला बटन दबा देता, नीचे भेज देता, नीचे जाते नीचे, बस ऊपर वाला बटन दबा देता, ऊपर चले, बस घूम रहे ऊपर से नीचे, लिफ्ट चल रही अपनी। तो इस 14 राजलोक के संपूर्ण लोक का चिंतन करना, मेरी आत्मा कहां कहां भटकी है, उससे वैराग्य भाव पुष्ट होगा। और उसके बाद बोधि दुर्लभ भावना कि जगत में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, मनुष्य भव भी मिल जाएगा, सारे आपको शारीरिक सुख भी मिल जाएंगे, 5 इंद्रियों की परिपुष्टता भी मिल जाएगी, संयोग भी मिल जाएंगे, लेकिन सबसे दुर्लभ से दुर्लभ है आपको सच्चे धर्म का बोध होना, आत्म धर्म की प्राप्ति होना। जगत में जितने भी धर्म हैं, प्राय करके सभी धर्म जड़ वस्तुओं से तो जोड़ देते हैं, लेकिन आत्मा तक जोड़ने वाला जो धर्म है वही सच्चा धर्म है। और परमात्मा अरिहंतों का जो धर्म है वो आत्म धर्म है, उसकी प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है। जगत में जितने भी धर्मों के आप व्रत देखोगे, तरह तरह के व्रत आप निभाते देखते हो, वो सारे व्रत कैसे हैं, आपके सांसारिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। ये माता का व्रत कर लो, ये हो जाएगा, ये पिताजी का व्रत कर लो, ये हो जाएगा, इस देवी का व्रत कर लो, ये हो जाएगा, इस देव का व्रत कर लो, ये हो जाएगा, ये व्रत कर लो तो पति की उम्र बढ़ जाएगी। तो ये तरह तरह के जो व्रत आप करते हो ये सब सांसारिक हैं, लौकिक हैं, आपके संसार को बढ़ाने वाले हैं, आपके राग को बढ़ाने वाले हैं, आपके जन्म मरण को बढ़ाने वाले हैं। इससे मुक्ति नहीं है, मुक्ति तो आत्मा का धर्म पालन करने में है। इस धर्म की प्राप्ति होना, ये बोधि दुर्लभ भावना। कैसे आप बोधि को प्राप्त करोगे, आत्मा को प्राप्त करोगे, आत्मा से जुड़ोगे, उसका बोध और उसका ज्ञान इस बोधि दुर्लभ भावना से होता है। ये सारी अद्भुत भावनाओं का चिंतन, विश्लेषण, विवेचन, मनन, मंथन, ये सारा हम क्रम से करेंगे। एक एक भावना के ऊपर हम अनित्य आदि भावनाओं के ऊपर में आने वाले समय में एक एक भावना के ऊपर इसका विवेचन करके आगे बढ़ेंगे। आज इतना है। ब्राह्मणों का मुख्य पर्व कहो, त्योहार कहो, पर्व शब्द हमारे ज्ञानियों में चलता है। जो हमारी आत्मा को पावन करे उसे पर्व कहते हैं। त्योहार कहते हैं जो खाने पीने मौज मजे के अंदर ले जाए उसे त्योहार कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए आज है रक्षाबंधन, ये रक्षाबंधन का पर्व किसके साथ संबंध रखता है, कौन से धर्म के साथ? ब्राह्मणों का धर्म, ब्राह्मणों का संबंध, इसको बलेव भी कहते हैं। आज के दिन जनेऊ को बदलते हैं। जनेऊ में 3 तार होती हैं और 1 साल तक एक भी तार को तोड़ने नहीं देते। जी उनको बड़ा प्यारा पर्व कहलाता है। क्षत्रियों का धर्म कौन सा? कमाल है, ये तो पहली क्लास के प्रश्न है। क्षत्रियों का पर्व है दशहरा। पर्व कहो त्योहार कहो,
अपने मुंह से पर्व ही निकलते हैं, क्योंकि हम सदा पर्व ही मनाते आते हैं। नंबर 3 पे कौन सा धर्म आ गया? और ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, वणिक होता है। वैश्यों का धर्म कौन सा? बिल्कुल सही, दिवाली पर्व उनका है। और चौथा शूद्रों का धर्म, बोलो, हमारी बहनों को सब पता हो गया। शूद्रों का धर्म है होली। हमारे जैनियों का पर्व ये बड़ा है, हमारे जैनियों का पर्व है संवत्सरी पर्व। आज की पूनम को नारियल पूनम भी कहते हैं। नारियल पूनम जानी एक मिठास की पूनम। नारियल टूट भी जाए ना, नारियल के अंदर पानी भी होता है और गिरी भी होती है, अगर नारियल को तोड़ दिया जाए फिर भी उसकी मिठास जाती नहीं है। कहते इसी प्रकार आज की जो पूनम है वो नारियल पूर्णिमा कहलाती है। अगर आपस में कभी मनमुटाव हो भी जाए ना, अंतर का स्नेह कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए इस पूनम को नारियल का दूसरा नाम क्या है? अभी बिल्कुल सही, नारियल को श्रीफल कहते हैं। श्रीफल यानी हमारी उत्तमांग, जो हमारे दिमाग को सदा ही प्रसन्न रखता है। और ये रक्षाबंधन जो पर्व है, आज के दिन क्या करती बहनें? भाई उनके घर आता जा, बहनें जाती हैं, जाकर के क्या करती हैं? कहाँ बांधती हैं? भाई आते हैं आज के दिनों, बहनें जाती हैं कि भाई आते हैं, चलो कुछ भी प्रेम बनाना है, चाहे वो जाए चाहे वो आए। तो भाई क्या करता है फिर? बहन के घर जाए तो बहन क्या करती है? इसको बोलो बोलो, राखी बांधती। कहाँ बांधती है? यहाँ बांधती। कहाँ बांधती है? कलाई के ऊपर बांधती है। और कलाई के ऊपर बांधने के पश्चात फिर भाई क्या करता है? बोलो बोलो, भाई 500-1000 रुपए की साड़ी दे देता है या कैश दे देता है। परंतु बहन पता क्या कहती उस समय? कि भैया मैंने तेरी कलाई के ऊपर राखी बांधी है। इसका अर्थ कोई 500-1000 रुपए की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं तुझसे एक चीज मांगती, मैं अपनी सुरक्षा का भार तुझको देती। जब मेरे जीवन के अंदर कोई संकट आ जाए, कष्ट आ जाए, मैं किसको बुलाऊं? भैया तू ही मेरा उसमें संकट के अंदर सहारा होगा। इसलिए रक्षा बंधन बंधवा करके तू मेरी सुरक्षा का भार तेरे कंधों पर डाल। तो भाई बिल्कुल स्वीकार करता है। और समय समय पर एक नहीं सैकड़ों दृष्टांत आते हैं जिन्होंने समय समय पर भाई ने आकर के सहायता की। क्या कर्मावती की सहायता हुमायूं ने नहीं की है? इतना सुंदरतम दृष्टांत है। और ये रक्षाबंधन, रक्षा पोटली कब से चली है? ये रक्षा पोटली बांधने का कब से चला? बाहर जाओ कोई पूछे तो क्या उत्तर दोगे? कब से चला? जब से तीर्थंकर परमात्मा, तब से रक्षा पोटली। रोज रोज पूजाओं में बोलती हूँ, रक्षा पोटली बांध के दोनों। कहाँ आता है? कहाँ आता है जी? सनातन पूजा रोज पढ़ाती हूँ। रक्षा पोटली बांध के दोनों माँ के भी और परमात्मा के रक्षा पोटली बांध करके फिर अपने स्थान पर जाती है। ये 56 दिव्य कुमारियों के द्वारा ये महोत्सव के अंदर विवरण आता है। तो इस कारण से तीर्थंकर अनादिकाल से, तो रक्षा पोटली भी कब से? तो बोलो, अगर तीर्थंकर अनादिकाल से हैं तो रक्षा पोटली भी अनादिकाल से। आज के दिन एक बहुत बड़ी घटना घटी थी जो हमारे शास्त्रों में, जैन शास्त्रों के अंदर विवरण आता है। एक पद्मोत्तर, आज के दिन की घटना जी, पद्मोत्तर राजा हुआ हस्तिनापुर के अंदर। ये हस्तिनापुर की घटना। हस्तिनापुर के अंदर पद्मोत्तर राजा हुआ, उसके 2 बेटे थे, एक महापद्म था, एक विष्णु था। विष्णु ने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के पश्चात खूब उसने तप, त्याग, ध्यान किया और उसके पास इतनी शक्ति आ गई थी कि वो मेरु पर्वत पर जा सकता। और
और वहां जाकर के ध्यान करता था। एक बार चातुर्मास के अंदर वो मेरु पर्वत पर ध्यान करने के लिए चला गया। बाकी सभी मुनि हस्तिनापुर के अंदर चातुर्मास कर रहे थे। उस पद्मोत्तर राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था नमुची। नमुची का नाम बहुत बार पढ़ने में आया। अपनी कार्य कुशलता के द्वारा उसने राजा के काम को सिद्ध कर दिया था, तो राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने कहा कि तू कुछ भी मेरे से मांग ले, मैं तेरे कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। उसने कहा समय आने पर वरदान मांगूंगा, अभी आवश्यकता नहीं है राजन। समय निकलता गया। एक बार इसका विष्णु मुनि आदि के साथ अन्न बनाव हो गया। उसमें विष्णु ने नमुची को हरा दिया था। तब से इसके मन में एक वैर की गांठ बन गई। बोल सका नहीं, परंतु मन ही मन कुड़ता रहा, जिस कारण से ये तो मेरु पर्वत पे चला गया। बाकी मुनि वहां चातुर्मास कर रहे थे। इसने समय देखा, अवसर देखा, राजा से कहो 7 दिन का राज्य मुझे दिया जाए, आप जाओ अपने अंतपुर में, 7 दिन का राज्य में राजा मैं बनूं। वरदान मांगा हुआ था, जिस कारण से वरदान दे दिया। 7 दिन के लिए इसने हिंसक यज्ञ चालू कर दिया। सारे अन्य सन्यासी तो इसके यज्ञ की प्रशंसा करते हैं, परंतु जैन मुनि नहीं जाएंगे। वो तो कोई इसको आशीर्वाद देने के लिए गया ही नहीं, पहले ही मन में इसके था, और ऐसा वर्ताव व्यवहार दे करके और मन में आ गया। इसने कहा आज मुझको आशीर्वाद देने के लिए नहीं आए, इनको नगरी से बाहर निकाल दिया जाए। और सारे मुनियों को आदेश दे दिया गया नगरी से बाहर जाए। मुनि सोचते हम कहाँ जाए, चातुर्मास है, जाए तो जाए कहाँ। आपस में मीटिंग की, उन्होंने अपने मुनियों को पूछा भी क्या करना, अब चौमासे में कहाँ बाहर चले जाएंगे। तो एक जना कहते मेरु पर्वत पर से नीचे आने की शक्ति विष्णु पर है। एक मुनि कहते हैं कि गुरुदेव आराधना करते करते मेरे पास इतनी शक्ति है कि मेरु पर्वत पर जा सकता हूँ, वो मेरु पर्वत से नीचे आ सकता है। तो चलो कोई जाओ, तुम मेरु पर्वत पर जाकर के विष्णु मुनि को सारी यहाँ की घटना सुना दो कि इस रीति से हमारे संघ के ऊपर ये बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसको कैसे दूर कर, हम कहाँ चातुर्मास में बाहर चले गए। वो मुनि पहुंच गया मेरु पर्वत, जाके विष्णु मुनि से सारी बात की। विष्णु मुनि कहा चिंता न करो, गांव तो उसका ही था ना। विष्णु मुनि वहां के जन्मे हुए थे। कहते मैं नीचे नहीं जा सकता। कहते कोई बात नहीं, तुम यहाँ रहो, अभी मैं जाता हूँ और सबकी सुरक्षा करके आ। नीचे आके सीधा नमुची के पास पहुंचा है। नमुची, ये तो उन्हें क्या काल डाला, कैसा आदेश दे दिया कि मुनि को सारे नगर से बाहर, मैं भी यहाँ का हूं, ऐसा कर। मैं नहीं कहता तो कुछ भी कर, ऐसा मत, 3 पैर की जगह दे दे मुझको, मैं कुछ नहीं मांगता, केवल 3 पांव रखने की जगह दे दे। कहता ठीक है, 3 पांव में क्या करेगा। विष्णु मुनि के पास शक्ति 1 लाख योजन का शरीर बना सकता। उसने कहा ठीक, देखो 3 पांव की जगह दी। उन्होंने 1 लाख योजन प्रमाण अपना शरीर बना लिया विष्णु मुनि ने। आज के दिन की बात है, घटना सुना दी। तभी पूर्णिमा थी, जो श्रावण सुदी पूर्णिमा थी उस दिन। उन्होंने 1 लाख योजन प्रमाण शरीर बनाया। एक छेड़े पर अपना 1 पांव रखा, दूसरे किनारे पर दूसरा पांव। नमुची को बोला तीसरा पैर कहाँ रखूं अब मैं, तूने तो 3 पांव की जगह दी, मैंने तो 2 पांव रखे हैं, वो तीसरा कहाँ रखूं। तो तेरे सिर पर ही रखता, तू मुनियों को इतना कष्ट देता है, पाप के सिवाय तेरा कोई काम ही नहीं है। इसलिए ऐसे पापी जीव तो दुनिया में नहीं चाहिए, जो दूसरों को अशाता दे, दूसरों को दुख दे, ऐसे जीव। और तीसरा पाप कहाँ रखूं, इसके ऊपर रख दिया, नमुची के सिर पर ही रख, और सारे मुनियों की सुरक्षा करती। कहते ये आज का श्रावण सुदी पूर्णिमा का ही दिन था, जिस दिन ये हमारी सुरक्षा हुई है। जब श्रावण सुदी पूर्णिमा आती है, ये कहानी बड़ी लंबी चौड़ी मैं तो इतने से सुना दी है। नमुची का क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत सुंदर दृष्टांत शास्त्रों में मिलता है। तो आज के दिन हम भी आपको रक्षा पोटली बांधेंगी। हमारे पास भी अलग अलग प्रकार के, सोने की भी है, चांदी की भी है, धागे की भी है, 5 की भी है, 1 की भी है। जैसे जैसा नियम लोगे, जैसी जैसी आत्मा की सुरक्षा करोगे, वैसी वैसी रक्षा पोटी बंधवाने के लिए आ जाना, हमारे घर आना।
हाँ, भाई तो बहनों के घर आएंगे ना, हमारे घर आना। तो इस रीति से आज हमारे रक्षाबंधन के दिन एक नहीं नवघन का दृष्टांत तो इतना सुंदर आता है कि सुनते जाओ सुनते जाओ। और कैसे कैसे समय पे भाइयों ने बहनों की सुरक्षा भी की है। इसी के साथ अब आगे के कार्यक्रम बहुत बहुत सुंदरतम चातुर्मास से शुरू हुए, हमारे चातुर्मास से लास्ट दिन तक भी कार्यक्रम चलते रहेंगे। हाँ जी, कल है भाद्रवावदी दूज, कल एकम नहीं है जी, कल दूज है। हाँ जी, भाद्रवावदी दूज कल हमारे आत्म वल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिष्ठा का दिवस है। पूज्य गुरुदेव ने सारे मंडलों को सूचित किया, हर मंडल एक एक दिन महीने एक दिन आकर के इसी दिन जिस दिन प्रतिष्ठा हुई है उसी दिन पूजा के पढ़ाएगा। तो कल पूजा होगी परमात्मा के जिनालय के अंदर। वो नूरा वाला मंडल कल आएगा, वो आकर के यहाँ पर पूजा को पढ़ाएगा। और ऐसा नहीं कि मंडल पढ़ा करके पूजा चला जाए और हम देखते रह जाए। सभी व्यक्तियों को परमात्मा के साथ में जुड़ना है। इसी के साथ साथ कल 11 उपवास का पारना भी होगा। अब तो रोज बाजे बजने वाले हुई, रोज अठाई, रोज पारना, बाजे बजे रोज पारना। अब कितनी अठाइयाँ चल रही हैं, कितने तप चल रहे हैं, वो धीरे धीरे जब जब पारना आएगा बाजे बजेंगे तो आपको पता चल जाएगा आज किसी का पारना है। तो कल भी 11 उपवास का पारने की आवाज़ आई है। वैसे उनको बोला कि आगे बढ़ो, और बढ़ गई तो ठीक, नहीं तो कल पारना आएगा। नंबर 2 पे 3 तारीख को रविवार एक बहुत सुंदर कार्यक्रम, वामानंदन मॉल बनाए। एक इतना सुंदर मॉल सजाए, जैसे मॉल में नहीं जाते उस सामान लेने, वैसा ही सामान लेने के लिए यहाँ मॉल में आना पड़े। परंतु यहाँ का सामान आपको फ्री मिलेगा, वहाँ पर तो बैठने का भी पैसा लग जाता है, चाय पियो तो भी पैसा लगता है। यहाँ पर आप लोगों का कोई पैसा नहीं लगेगा, उल्टा इस मॉल में आकर के आपको तो मिलना है। परंतु एक शर्त है, यहाँ पर आने के पश्चात जैसे ही मॉल देखोगे मन होगा ये भी चीज बहुत अच्छी है, ये ले लूं, परंतु ऐसा कहने से नहीं मिलेगी, इसमें आपका लक भी चाहिए। यहाँ पर जिस चीज का नंबर निकला, आपको मान लो कि 10 नंबर निकल आया, बहुत सारी चीजें सजाई हो, जो 10 नंबर का नंबर होगा तो जो चीज पड़ी होगी वहां आप पहुंच जाओगे। तो 10 नंबर की चीज आ गई, लगा तो मैं ले लूंगा, अब तो इसको ऐसे नहीं देंगे, परंतु उसके नीचे एक प्रश्न लिखा होगा, उस 10 नंबर के नीचे एक छोटा सा प्रश्न होगा, उस प्रश्न का उत्तर हमारे कान में आके दे देना महाराज जी। अगर सही होगा उसी समय तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका स्वागत करते हुए उसी चीज को आपको दे देंगे। अगर मान लीजिए किसी कारणवश नहीं आ पाया, जब गलत हो गया, तो हम खाली नहीं भेजेंगे आपको, एक छोटा सा इनाम दे करके ही आपको भेजेंगे। बहुत सुंदरतम ये कार्यक्रम होता है, घर के बच्चों को लेके आना ताकि वो भी देखें इस के अंदर, दुकान के अंदर कैसा मॉल में सामान मिलता है। ये रविवार के दिन होगा, वामा माता बनाई जाएगी। हाथों से देगा कौन? वामा माता देगी, अश्व से राजा दोनों बनाए जाएंगे, वो अपने हाथों से सारा सामान आप लोगों को दे। ये है हमारा 3 तारीख का रविवार का कार्यक्रम। और 4 तारीख को अक्षय निधि का तब चालू हो जाना है। अक्षय निधि जिनको करनी है सोमवार से चालू होगी, 10:30 बजे कलश रखा जाएगा, अखंड दीपक रखा जाएगा, उसकी स्थापना होगी। उनके लिए क्या क्या चीजें चाहिए मुझसे संपर्क कर लीजिए। चावल चाहिए, नारियल चाहिए, कलश चाहिए, हरा कपड़ा चाहिए, मिठाई, फल, प्रतिदिन ज्ञान पूजा के एक दिन सिक्के और रुपए और बादाम आदि चाहिए। एक दिन एक फल, पहले दिन एक फल और एक मिठाई चाहिए। पहले दिन 2 सिक्के लाना, एक परमात्मा के कलश में भरना है, दूसरा अपने कलश में। और यहाँ से ही बहनें कहती हैं हमको कलश मंगवा दो, बाहर की बहनें आई हूँ बेचारे कलश। तो कल हमने सारा देखा तो कलश हमको बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे मिल गए हैं, इसलिए कलश बाहर से लाने की कोई जो हमारा ये सरम मंगल ट्रस्ट को हो, जहाँ हमारा मनी लक्ष्मी धाम को हर एक चीज मिल जाती है, हर एक। अगर चांदी का अष्टमंगल का कलश चाहिए था वो भी मिल गया, अगर छोटे कलश चाहिए तो वो भी मिल गया। वरना नारियल अपने घर से लाना, नारियल वो तो कहते दे देंगे, मैं फिर अपना क्या लाभ मिला उनको, कलश भी यहाँ से, नारियल तो नारियल अपने घर से एक लाना, एक परमात्मा का तो यहाँ से दे देंगे। इस प्रकार एक मिठाई, एक फल और चावल 20-20 हाथिये करने होते हैं। मांगलिक
चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि उपसर्गः क्षयमियान्ति छिद्यन्ति विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जय शासनं